उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और उदयपुर के सिटी पैलेस स्थित अपने निवास में ही उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने रविवार रात अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से शहर सहित मेवाड़ में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के बाद सिटी पैलेस में पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया गया है। अरविंद सिंह मेवाड़ का जन्म 13 दिसंबर 1944 को उदयपुर के राज परिवार में हुआ था। वे महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ और राजमाता सुशीला कुमारी मेवाड़ के छोटे पुत्र थे। उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन पिछले वर्ष ही 10 नवंबर 2024 को हुआ था। उनके परिवार में पुत्र लक्ष्य सिंह मेवाड़, पुत्री और धर्म पत्नी हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज से प्राप्त की थी और इसके बाद उन्होंने महाराणा भोपाल को कॉलेज उदयपुर से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया था। उच्च शिक्षा के लिए वे विदेश भी गए थे और यूके के सेंट एबल्स मेट्रोपॉलिटन कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की थी। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय अमेरिका में भी जॉब किया, लेकिन अपने परिवार की विरासत और उदयपुर के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए वे अपने शहर लौट आए थे। अरविंद सिंह मेवाड़ HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। उनके प्रयासों से उदयपुर का पर्यटन उद्योग नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। उन्होंने मेवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की थी। इसके अलावा वे कई सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों से भी जुड़े हुए थे। वे महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ट्रस्ट, महाराणा मेवाड़ ऐतिहासिक प्रकाश ट्रस्ट और राजमाता गुलाब कुंवर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। इन संस्थाओं के माध्यम से वे शिक्षा, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे थे। उदयपुर शहर के अंबा माता मंदिर के पास गंदगी की भरमार ने स्थानीय निवासियों का जीना दुश्वार कर दिया है। नालियां कचरे से अटी पड़ी हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल रही है। गंदगी के कारण इलाके में आवारा सुअरों की संख्या बढ़ गई है, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन भर सुअरों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है और हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वे निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। लोक माता अहिल्याबाई जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लघु उद्योग भारती उदयपुर महिला इकाई द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्र में स्वयं के स्तर पर अपने आप को स्थापित कर समाज को संबल देने वाली 12 महिलाओं को लोक माता अहिल्याबाई उद्यमिता सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें शहर के कई नामी उद्यमियों ने भाग लिया। उदयपुर के कानोर बस स्टैंड पर स्थित अनुपम इलेक्ट्रिक में शनिवार देर रात 3 बजे 2.5 लाख कैश सहित करीब 1.57 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए। चोर दुकान में रखी हिसाब किताब की डायरी भी ले गए। पुलिस की जांच में CCTV फुटेज में दुकान के सामने से 4 चोर भागते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार जेवर गिरवी रखकर पैसे उधार देने का काम करता है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।